इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या होता है जब केतु राहु के ऊपर ट्रांजिट करता है। आपका जो नेटल राहु प्लेस्ड होता है किसी स्थान पे, उसके ऊपर जब केतु ट्रांजिट करता है तो उसके रिजल्ट्स क्या होते हैं। तो केतु का काम होता है ढकने का। जब भी वो किसी स्थान पे जाता है उस जगह को ढक देता है, कवर कर देता है, आपके लाइफ से उस जगह को सेपरेट कर देता है। और राहु जो होता है वो आपके माइंड की ओवर थिंकिंग बताता है। ये बताता है, राहु बताता है कि किस प्लेस पे आप सबसे ज़्यादा सोचते हो, वेयर योर थिंकिंग इज़ मैक्सिमम। सो राहु के ऊपर जब केतु का ट्रांजिट होता है तो आपकी जो लाइफ है वो अनइंटरेस्टिंग बन जाती है। इंटरेस्ट जो है लाइफ में वो ख़त्म हो जाता है। जिस प्लेस से रिलेटेड इंटरेस्ट है उस प्लेस पे राहु का कोई काम ना बन पाना, ये एक रिज़ल्ट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका राहु अगर फर्स्ट प्लेस पे और केतु ट्रांजिट कर रहा है फर्स्ट प्लेस पे, तो फर्स्ट प्लेस को कवर करेगा, उसके साथ साथ आपके राहु को भी कवर कर रहा है। आपको अपनी बॉडी में बहुत इंटरेस्ट है, स्टेटस पर्सनालिटी में बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन अब उस पर क्या हो रहा है, तो उस पर केतु का ट्रांजिट हो जा रहा है, उस पर चादर चढ़ गई, वो सेपरेट हो गया। आपके लाइफ से इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। लाइफ में इंटरेस्टिंग चीज़ें ख़त्म हो जाती है, लाइफ में कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं रह जाता। कब? जब केतु राहु के ऊपर ट्रांजिट करता है। इसी समय जब केतु राहु के ऊपर ट्रांजिट करेगा तो राहु भी किसी न किसी प्लेस पे ट्रांजिट कर रहा होगा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि जिस प्लेस पे राहु ट्रांजिट कर रहा होगा उस प्लेस पे राहु अपना इफेक्ट नहीं दिखाएगा। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। राहु जिस प्लेस पे भी ट्रांजिट कर रहा हो उस प्लेस पे अपने इफेक्ट्स दिखाएगा, लेकिन आपके नेटल प्लेसमेंट जो कि आपका हो सकता है फर्स्ट हाउस में हो, सेकंड में हो, 10th में हो, 4th में हो, कहीं पे भी हो सकता है। तो जहाँ पे भी केतु ट्रांजिट करेगा, अगर राहु के ऊपर ट्रांजिट कर रहा है तो इस समय आपकी जो लाइफ होती है वो अनइंटरेस्टिंग बन जाती है। एक गौर फरमाने वाली बात यह है कि जब राहु के ऊपर केतु का ट्रांजिट होता है तो उसी समय केतु के ऊपर भी राहु का ट्रांजिट होता है। तो केतु जो होता है वो आपकी लाइफ का सबसे इग्नोर्ड हिस्सा होता है और राहु जो होता है उस हिस्से में अपने आप को खोजता है। तो ये जो टाइम होता है राहु केतु के एक्सेस पे एक दूसरे के ट्रांजिट करने का, इस समय इंसान जो होता है वो अनइंटरेस्टिंगली लाइफ को परस्यू करता है विद द मिनिमम एफर्ट्स पॉसिबल। लाइफ में आपको एफर्ट्स डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है जब राहु केतु एक दूसरे के ऊपर ट्रांजिट करते हैं। जैसे ही केतु ट्रांजिट करेगा राहु के ऊपर, वैसे ही राहु भी ट्रांजिट करेगा केतु के ऊपर। ये एक बैलेंसिंग सिचुएशन ले आता है आपके लाइफ में। केतु के ट्रांजिट करने का मतलब है कि लाइफ से इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका है। राहु के ट्रांजिट करने का मतलब है जिस जगह पे इग्नोरेंस है आपके लाइफ में उस जगह को आप री इन्वेंट कर रहे हो। उस जगह पे आप अपने आप को सपोज आपका फर्स्ट में राहु है, 7th में केतु है, और केतु फर्स्ट में ट्रांजिट कर रहा है राहु के ऊपर, राहु ट्रांजिट कर रहा है 7th में। तो फर्स्ट के राहु के ऊपर जब केतु ट्रांजिट करेगा तो यू विल इग्नोर योर सेल्फ, अपने आप से इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। और राहु जब 7th में ट्रांजिट करेगा तो आपको वो दिखाएगा, वो बताएगा, वो समझाएगा जो आपने कभी देखा नहीं। 7th हाउस लोग सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड हिस्सा है आपके लाइफ का। तो लोगों के साथ आपने जो जो किया होगा वो सब आपके सामने आता चला जाएगा। राहु है तो आपको ओवर थिंक करने पे मजबूर कर देगा कि किस चीज़ को आपने इग्नोर किया है लाइफ में। यू आर ओवर थिंकिंग अबाउट इट। वॉट यू आर ओवर थिंकिंग? तो यू आर ओवर थिंकिंग अबाउट द थिंग्स दैट हैव बिन इग्नोर्ड बाई यू। ज़िंदगी में जिसको आपने बिल्कुल तवज्जो नहीं दी उसके बारे में अब आप सोच रहे हो बहुत ज़्यादा। कब? जब राहु केतु के ऊपर ट्रांजिट करेगा। ये राहु का ट्रांजिट केतु के ऊपर, और केतु का ट्रांजिट होगा जब राहु के ऊपर, तो वो आपके लाइफ में जो इंटरेस्ट है आपको लेके, या फिर जिस जगह पे 4th हाउस में हो सकता तो लर्निंग, 2nd हाउस में खाना पीना, अपने आपके पास जो गैजेट्स हैं, आपका रूम, ये परसेप्शन। तो ऐसा होता है कि इंसान की ज़िंदगी से कुछ टाइम के लिए ओवर थिंकिंग का जो प्लेस है वो स्विच हो जाता है। 1.5 साल के लिए आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो स्विच मार जाएगी। उस जगह पे, जिस जगह पे राहु है, वो जगह आपका इग्नोर्ड प्लेस माना जाएगा 1.5 साल के लिए, और वो जगह जहाँ पे केतु है वो जगह मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग बन जाएगा आपके लिए। इंटरेस्टिंग थिंग तो नहीं बनेगा बट यू विल ओवर थिंक अबाउट इट।
तो इस तरीके से राहु केतु का ट्रांजिट पैन आउट होता है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा आपको प्लैनेट्स की एस्पेक्ट्स देख लेनी है, परमानेंट एस्पेक्ट, और जो ट्रांजिट के समय प्लैनेट्स एस्पेक्ट करते हैं वो देख लेना है। इसके अलावा ये भी देख लेना है कि किसी प्लैनेट की ट्रांजिट तो नहीं चल रही किसी भी राहु केतु के एक्सिस के ऊपर, बिकॉज वो एक अलग फ्लेवर डाल देती है। सपोज़ आपका 3rd प्लेस का राहु है और 9th पे केतु है, और आपका राहु 9th पे चल रहा है और केतु 3rd पे चल रहा है। तो केतु जब 3rd पे चलेगा ना, आप कंप्लीटली इग्नोर करोगे कि आपने क्या बोला। आपको आपके बातों में इंटरेस्ट नहीं रह जाएगा। जब राहु है तो बात में इंटरेस्ट आपका नॉर्मल है, लेकिन जब केतु चलेगा राहु के ऊपर तो आपको आपके बातों से मतलब नहीं रह जाएगा, चॉइसेस से मतलब नहीं रह जाएगा। जब आपका राहु केतु के ऊपर चलेगा 9th हाउस में, तो जो लोगों ने बातें की, जो लोगों ने कहा, आपने जो आंसर दिया उनको, जो बातें आपने लोगों को बताई, उन सब के बारे में आपको सोचने लगोगे आप, और सोचते सोचते परेशान हो जाओगे आप। ये परेशानी क्रिएट करता है कुछ सिचुएशंस में ये रियलाइजेशन का टाइम होता है। इंसान के जीवन का जो सबसे रियलाइजिंग टाइम होता है वो यही होता है। अगर आपका राहु केतु 10 से 25 डिग्री के बीच में, तब तो ये कंडीशन अप्लाई होती है। 0 से 10, 25 से 30 कोई मतलब नहीं है, वो लोग ऑलरेडी उस लेवल पे जा चुके होते हैं। रियलाइजेशन के अलावा इस ट्रांजिट का कोई मायने नहीं बनते हैं। ये ट्रांजिट, सपोज़ आपका सूर्य केतु के साथ कंजंक्ट है 9th हाउस में, तो जब राहु केतु और सूर्य के ऊपर ट्रांजिट करेगा तो आपको विजनलेस कर देगा। आपके लाइफ में विजन की क्लैरिटी तो नहीं रहेगी, उसके साथ साथ आपको 9th हाउस, आपने लोगों को क्या कहा है, इस वजह से आपको विजन की क्लैरिटी नहीं रहेगी। तो ये फ्लेवर ऐड हो गया आपका। इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप देखो कि कि आपके बर्थ चार्ट में या लोगों के बर्थ चार्ट में राहु केतु अकेले बैठा है या किसी के साथ बैठा है। अगर साथ बैठा है तो राहु केतु का ट्रांजिट अपने राहु केतु के अलावा उस प्लैनेट को भी डिस्टर्ब करेगा जिस प्लैनेट के साथ राहु केतु बैठे हैं। केतु का काम तो पूरा ढकने का होता है, किसी चीज़ को सीवियर मतलब अलग कर देना, हटा देना, कहीं अंदर चले जाना। जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं उनको देखा जाता है केतु से। लेकिन ट्रांजिट में जब ये कहीं चलता है तो उस जगह पे आपको नेग्लिजेंस ऐड करता है। आपके राहु के ऊपर चढ़ेगा तो नेग्लिजेंस आपके राहु के ऊपर ऐड करेगा, और राहु जब केतु के ऊपर चलेगा तो जहाँ पे आप इग्नोरेंस इंटरटेन कर रहे थे लाइफ में, वहाँ पे अब ज़्यादा सोचने लग जाओगे आप। इससे ज़्यादा राहु केतु के ट्रांजिट को बिल्कुल नहीं आपको इंटरटेन करना है। इसका सिर्फ इतना ही मतलब बनता है, राहु केतु के ऊपर राहु ट्रांजिट करेगा तो यू विल थिंक अबाउट दोज थिंग्स जहाँ पे आप इग्नोर करते थे चीज़ों को, और राहु के ऊपर केतु का ट्रांजिट करेगा तो इसका मतलब है कि जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते थे अब उसके बारे में आप ज़्यादा नहीं सोचते। ये 1.5 साल का ट्रांजिट होता है, अनइंटरेस्टिंग ट्रांजिट होता है। आपकी लाइफ से इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। जस्ट जिसको कहते हैं कि अंदर का ड्राइविंग फोर्स जो है, पैशन सूर्य होता है, ड्राइविंग फोर्स जो होता है वो होता है आपका राहु, तो वो ख़त्म हो जाता है। बहुत सी चीज़ें हैं जो बिल्कुल ही चेंज हो जाती हैं। तो इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि आप अपने बर्थ चार्ट में देखो कि कहीं ये कंजंक्शन में तो नहीं है किसी के साथ, क्योंकि फिर वो अलग फ्लेवर ऐड करते हैं आपके ट्रांजिट में। So this is how you analyze the transit of Ketu over your natal Rahu. For more, stay tuned and subscribe.